दोस्तों जरा सोचिए, आपने दिन रात मेहनत करके जेई मेंस क्लियर किया, सपना है इंजीनियर बनने का। एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है लेकिन अचानक बीमारी घेर लेती है और इसी दौरान फीस जमा करने की आखिरी तारीख निकल जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या कोर्ट आपकी इसमें मदद करेगा। आज हम बात करेंगे ऐसे केस की जहां एक छात्र ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन उसे राहत क्यों नहीं मिली। कहानी है अजय की, जिसने जेई मेंस में 2279 रैंक हासिल की। सपना था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने का। एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई और उसे 15,000 रुपये की प्रारंभिक फीस जमा करनी थी। अजय ने 24 सितंबर 2022 को ये फीस भर भी दी, लेकिन असली मुश्किल तो आगे आने वाली थी। 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक का समय था आंशिक फीस भरने का, लेकिन अजय तेज बुखार में बिस्तर पर गिर गया। 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक वो बीमार रहा। अजय के बयान के अनुसार, मैंने भरसक कोशिश की, सर्वर भी डाउन था और मैं बहुत बीमार था। 21 अक्टूबर को मैंने आवेदन भी भेजा, यानी एप्लीकेशन भी दी कि मेरी देरी माफ की जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब सवाल था, क्या बीमार होने की वजह से कोर्ट अजय को राहत देगा। यहाँ पे आता है ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी, यानी अगर किसी प्लेंट यानी मुकदमे में कोज ऑफ एक्शन नहीं है तो कोर्ट उसे सीधे रिजेक्ट कर सकती है। कोज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने एबीसी लेमिनार्ड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एपी एजेंसीज 1989 के केस में कहा था कि ये फैक्ट्स का ऐसा बंडल है जो साबित करना जरूरी है, यानी आपके पास दावा करने का असली कानूनी आधार होना चाहिए, कोज ऑफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन अजय के केस में उसने खुद माना कि डेडलाइन के बीच वह फीस नहीं भर पाया, तो उसका अधिकार यानी कि उसका राइट टू एडमिशन वहीं खत्म हो गया। जज ने जो डिसीजन दिया उसके अनुसार प्लेंटिफ ने माना कि फीस जमा करने की तारीख 19 से 21 अक्टूबर थी। बीमारी उसकी व्यक्तिगत समस्या थी, लेकिन डेडलाइन सब पर लागू होती है, नियम सबके लिए बराबर है। दिल्ली हाई कोर्ट का एक ताज़ा केस था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस आदिल सजीर अंसारी 2022, जिसमें एक छात्र ने डॉक्यूमेंट्स देर से जमा किए थे। वहां भी कोर्ट ने कहा था नियम सबके लिए हैं, समान है, गलती छात्र की थी, यूनिवर्सिटी की नहीं। तो जज ने अजय का केस इसी मिसाल से जोड़ा और कहा, जब समय निकल गया तो आपका हक भी खत्म हो गया। 18 मार्च 2023 को सिविल जज रोहिणी दिल्ली ने आदेश दिया कि ये केस कोज ऑफ एक्शन नहीं बनता, इसलिए ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत प्लेंट को रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन साथ ये भी कहा कि प्लेंटिफ चाहे तो ऑर्डर 7 रूल 13 सीपीसी का सहारा ले सकता है, मतलब अगर एक केस रिजेक्ट हो गया तो भी नया केस डाल सकता है, बशर्ते वैधानिक आधार सही हो। अब बड़ा सवाल यह है कि अजय क्यों हारा। एक तो क्योंकि उसने खुद स्वीकारा कि डेडलाइन मिस हुई, दूसरा कोर्ट नियमों से बंधा है, भावनाओं से नहीं। अजय शायद जीत सकता था अगर उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल रिकॉर्ड मजबूत सबूत के रूप में होते, अगर वो कोर्ट में साबित करता कि सर्वर डाउन होने की वजह से वह फीस नहीं भर पाया और ये गलती उसकी नहीं थी, और तीसरा, अगर उसने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 दाखिल किया होता तो शायद नेचुरल जस्टिस के आधार पर कुछ राहत मिल सकती थी। लेकिन इन सबूतों और कदमों की कमी की वजह से वो केस हार गया। आपको क्या लगता है कि क्या अजय को दूसरी बार मौका मिलना चाहिए था? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में हम लाएंगे एक और केस की रोमांचक कहानी। दोस्तों, मेरी इन वीडियोस का उद्देश्य है कि मैं आपको वास्तविक कोर्ट केसों के माध्यम से कानूनी प्रावधानों और कानून की व्यवहारिक जानकारी दे सकूं, क्योंकि अक्सर थ्योरी और प्रैक्टिकल में काफ़ी अंतर होता है। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो कृपया इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।